स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कर्नाटका की मुस्लिम वोट बैंक किस पार्टी के बनेंगे ग्राहक? कर्नाटका में मुस्लिम वोटर्स किस पार्टी का थामेंगे हाथ और किस पार्टी को देंगे साथ? पिछले 5 साल हिजाब, हलाल, अजान, मंदिर, मस्जिद, लौ जिहाद यात्राओं में मुस्लिम व्यापारियों का बायकाट, ऐसे कई इलाकों में युवक नफरतों का भी हुए शिकार। बीजेपी सरकार का एक तरफा रवैया, उस पर सोने पे सुहागा, महंगाई और बेरोजगारी के काले बादलों के बीच चैन, सुकून, अमन, शांति, भाईचारा और मोहब्बतों के लिए तरसने वाली जनता को कौन देगा राहत और सहारा? ऐसे कई सवाल आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के चलते उठ रहे हैं। अगर कर्नाटका में कोई भी गवर्नमेंट बनाना हो तो मुस्लिम वोटर्स के बिना ये मुमकिन नहीं का सर्वे सियासी जानकार कहते हैं, क्योंकि कर्नाटका की कुल जनसंख्या 13% मुस्लिम्स की आबादी मौजूद है। राज्य में कर्नाटका के 224 क्षेत्रों में 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकते हैं। इसीलिए कोई भी सियासी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती। 2018 विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस ने 224 में से 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। जेडीएस ने 17 और बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, बल्कि सत्ता में आ गई बीजेपी। इसका कारण, जिसे जनता चुनती है उसे पार्टियां खरीद लेती हैं। ये सब बागी मुस्लिम वोटरों से ही चुने गए थे। शायद रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के 7 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, लेकिन जेडीएस से कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं बना। पिछली बार इसको लेकर इस बार हर पार्टी इनके वोट बैंक पर नज़र बनाए हुए है। कांग्रेस के अधिकार अवधि में शादी भाग्य जैसे कई योजनाओं को लाकर खुद सिद्धरामैया टीपू के पोशाक में भी दिखे थे। इस बार कांग्रेस सरकार बनी तो मुसलमानों की अभिवृद्धि के लिए हर साल 10,000 करोड़ रिजर्व रखने की बात सिद्धरामैया ने कही है। मुसलमानों को सीएम बनाने का बयान देने वाले जेडीएस के कुमारस्वामी ने सीएम इब्राहिम को जेडीएस स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चलने के बाद भी बीजेपी को भी मुस्लिम वोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही स्टेट के जिम्मेदारों को सूचना दी है कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करें। येडियुरप्पा ने भी इसी बात को दोहराते हुए मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी में शामिल करना होगा कहा था, मगर बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने अभिवृद्धि छोड़कर सिर्फ लौ जिहाद पर काम करने की सलाह दी थी अपने कार्यकर्ताओं को भरी सभा में। इन सब के बीच छोटी और नई पार्टियां भी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। पहले देखा जाए तो जनार्दन रेड्डी की कल्याण कर्नाटका प्रगति पार्टी की ओर से इस बार रायचूर, बल्लारी और विजयनगर जैसे जिलों में मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने की बात कर रहे हैं। साथ ही असदुद्दीन अवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कर्नाटका के कुछ इलाकों में पकड़ बनाए हुई है और एसडीपीआई भी कुछ जगहों पर लुभाने में लगी है इस समुदाय को आम आदमी पार्टी की तरह। लेकिन छोटी पार्टियों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस इन पर आरोप लगाती है कि मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा करके उत्तर प्रदेश, गुजरात की तरह बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है इन पार्टियों से, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। इस बार कांग्रेस 224 में से 105 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने की बात सियासी गलियारों में कही जा रही है और जेडीएस भी 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुसलमान कौन से पार्टी का साथ देगा? हर बार मुसलमानों को लुभाने के लिए नई पार्टियां जन्म ले रही हैं, जिससे मुसलमान सोच में घिर गया है कि वोट दे तो किसको दे, कौन इनका भला करेगा। लेकिन हर वोटर घर से बाहर निकलकर अपना कीमती वोट दे, तभी आपको अपना सच्चा नेता और लीडर मिल पाएगा। कर्नाटका की सियासी खबरों को इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक दिन का लालच आपकी सदियां बर्बाद कर सकता है। आपका वोट अनमोल है, इसका मोल न लगाएं। आखिर मुस्लिम वोट बैंक कहलाने वाला ये समुदाय किस पार्टी का ग्राहक बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।